आइए ध्यान दीजिए। आइए इसके बाद में एक बड़ा जागरूकता का गीत है। लोगों का बड़ा अनुरोध आ रहा था कि आज जो भारत देश में पारसी समाज है, पारसी समाज बड़ा विलक्षण समाज रहा है। तो आइए पारसी समाज के ऊपर एक कवि ने लिखा था, तो 4 लाइनों को आप लोग सुनते चले पारसी समाज के ऊपर। कि अत्याचार मिटाना है तो भाईचारा लाना है, अत्याचार मिटाना है तो भाईचारा लाना है। पारसी समाज के लोगों के लिए संदेश के रूप में ये लाइनें प्रेषित कर रहा हूं और आशा करता हूं कि वो लोग अमल करेंगे और उनके इतिहास की कुछ कड़ियां इसी में पिरोने का प्रयास करता हूं। अत्याचार मिटाना है तो भाईचारा लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है तो लोकतंत्र समझाना है, पारसी समाज के लोग जिनके पुरखे इस देश में कभी राजा हुआ करते थे, कौन कौन राजा, कैसे कैसे राजा, लेकिन आज वो पारसी समाज अज्ञानता और अंधकार के नशे में चूर होकर के शिक्षा और ज्ञान से बड़ा दूर चला गया। इसलिए पारसी समाज आज पतित होता जा रहा है। सुनिए अपने इतिहास की लाइनें और अपने ठंडे खून को थोड़ा गर्म करने का प्रयास करिए। इतिहास बताता है गाथा पारसी समाज का था शासन। बेटा, इतिहास बताता है गाथा पारसी समाज का था शासन। ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है। सैकड़ों किले थे बड़े बड़े, गौरव में ऊंचा था आसन। गौतम बुद्ध की दीक्षा का पल पल अनुपालन होता था। कैसे कैसे राजा थे भूल गए। आज पारसी समाज के पढ़े लिखे लोग मुझसे पूछते हैं कि सातन बिजली छीता पारसी कौन थे, इसौली पारसी कौन थे। बड़ा उपहास आता है मुझे। सातन बिजली लाखन समाज सुख चैन की निंदिया सोता था। पारसी समाज के लोग भी जागरूक बने, जागे, बुद्ध के पास आए। जहाँ बुद्ध है वहाँ ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ विज्ञान है, और जहाँ विज्ञान है विश्वास करो भाइयों वहीं विकास है। वो स्वर्ण काल दोहराना है तो संविधान समझाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है तो लोकतंत्र समझाना है। छल कपट पर लोभन की आंधी आई तो लूट लिया। कैसे ये पुरख मारे गए, कैसे छीता का सर कलम किया गया, कैसे महाराज लाखन पारसी जिन्होंने लखनऊ को बसाया, कैसे उनका सर काटा गया। आज भी भाइयों इतिहास बता रहा, उसको पढ़ने की जरूरत है। अपने शासक के मिटते ही पारसी समाज बलहीन हुआ। धन ज्ञान मान के लुटने से हम दर दर ठोकर खाए हैं। भैया बिंदु, धन ज्ञान मान के लुटने से हम दर दर ठोकर खाए हैं। अपने कुल दीपक बाबा ने आकर के हमें जगाए हैं।
कौन थे बाबा साहब अम्बेडकर? आज भी पासी समाज के लोग उन्हें चमार समझते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर तो महार थे, नाग कुल के थे। कहना है बाबा के सपनों का ही भारत मिलके तुम्हें बनाना है, अत्याचार मिटाना है तो भाईचारा लाना है। बाबा साहब ने संदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो। पासी समाज संघर्ष नहीं करना चाहता, इसलिए आज रसातल की ओर जा रहा है। पासी समाज के लोग भी जागरूक बने, जाग करके अपने इतिहास को पढ़ें, लाखन बिजली छीता को जाने, यही हमारा निवेदन है। शिक्षित बन संगठित हो लो, खोया गौरव फिर पाना। हे नाग बंसियों तुम चेतो, बहुमत से शासन लाना है। जहाँ परिवर्तन है वहाँ विकास है। पासी समाज तो पुरानी परंपराओं को, रीति रिवाजों को, रूढ़ियों को आज भी ढोने का काम कर रहा है। उठो, सोचो, विचारो, जानो, बुद्ध के रास्ते को अपनाओ, हिम्मत रखो, तुम वीर पिता की वीर संतानें हो। जिनको हिम्मत है वो कुदरत में दखल लेते हैं, जिनको हिम्मत है वो कुदरत में दखल लेते हैं। हो अगर राह में पत्थर भी तो मसल देते हैं। डर के दुनिया से बदलते नहीं अपनी राहें, डर के दुनिया से बदलते नहीं राहें अपनी। इंसान वो है जो जमाने को बदल देते हैं। धिक्कार जवानी को तेरी वीरान ये खंडहर रोते हैं। धिक्कार जवानी को तेरी वीरान ये खंडहर रोते हैं। लाखन बिजली छीता किले आज भी रो रहे। क्या उन्होंने सोचा होगा शराब के नशे में पासी समाज धुत हो जाएगा? सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन अधिकांशतः पासी समाज आज नशे में चूर हो चुका, अपने इतिहास को भूल चुका है। धिक्कार जवानी को तेरी वीरान खंडहर रोते हैं। बनवा कर इन पर शीश महल फिर गौरव ध्वज लहराना है। याद करो अपने समय की, जब वो सदियां तुम्हारे पुरखों के सिर पर सोने का मुकुट हुआ करता था, लेकिन तुम भूल गए। भारत था सोने की चिड़िया, फिर धरती स्वर्ग बनाना है। ये रवि राज भैया विश्वा से और भैया सुनील भार्गव खैराबाद, भुवनेश बौद्ध जनपद औरैया से। और बड़ा धन्यवाद देता हूं जिनके सौजन्य से आज कार्यक्रम में आना हुआ है। आदरणीय बड़े भाई संतोष भार्गव जी सिधौली में विद्युत विभाग में तैनात हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत था सोने की चिड़िया, फिर धरती स्वर्ग बनाना है। उठो भाइयों निद्रा त्यागो, राज का यही समझाना है।